हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ, ज़्यादा नहीं अच्छी हूँ। बच्चों ने बनाया था इडली, तो सांभर में छौंक लगाना था, तो बोले मम्मा आप लगा दो, क्योंकि बच्चों को अभी नहीं आता है और बच्चे बस वही सीधे सीधे दाल चावल सब्जी रोटी बनाते हैं। बच्चों ने इडली बनाया था और फिर बोले कि आप छौंक दो। इसमें डाल दी हूँ सरसों और फिर डालूंगी अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता और फिर लास्ट में ऐड करूँगी टमाटर। और टमाटर की जगह पहले खटाई डालती थी, तो खटाई में नुकसान करती है, जोड़ों में दर्द होता है खटाई से। तो ये बोले कि टमाटर डाल देना और मेरे लिए निकाल देना और फिर आप लोग जो है खटाई डाल लेना। तो टमाटर तो वैसे भी आजकल खट्टा आ रहा है, तो बस इसी को डाल दूँगी। उस दिन जब अपने को दिखाने गए थे रात में, तो दो तरह के दाल लाए थे। तो एक छोटी वैरायटी की थी और एक बड़ी वैरायटी की थी। तो दोनों वही बना के चेक कर रहे थे कि कौन सी दाल अच्छी है। तो बनाई थी छोटी वाली, तो सांभर तो बहुत टेस्टी बना था। वो दुकान वाले भैया बोल भी रहे थे कि ये वाली दाल ज़्यादा अच्छी है और जो बड़ी वाली है वो थोड़ा सा खाने में कम टेस्टी लगती है। और दोनों का रेट भी अलग अलग था। तो हम दोनों बोले कि पहले थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, खा के चेक करेंगे कौन सी दाल अच्छी है, तब उसके बाद ज़्यादा ले जाएंगे। तो लेके आए थे, तो ये बोले थोड़ा बना लो। तो बच्चों ने बोला कि मम्मी इडली बना लेती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरी हिम्मत तो नहीं है बनाने की, और तुम लोग को अगर बनाना है तो बना लो। तो फिर बनाए थे और सांभर छौंकना था। तो बच्चों ने बोला कि आप छौंक दीजिए। बच्चों को उतना अंदाज नहीं मिलता है ना, कितना डालना है कितना नहीं डालना है। तो वही मैं छौंक लगा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन जब एक बार परेशान हो जाते हैं ना, हफ्ता 10 दिन लग जाता है ठीक होने में। और इडली बनाने का जो बैटर है ना, वो भी बचा हुआ था, उसको भी निकाल के रख दूँगी। छोटी कटोरी में, बड़े भगोने में रखा है। और जैसे रख दूँगी फ्रिज में, तो जब बनाना रहेगा उत्पम वगैरह बना देंगे। नहीं तो बच्चे उत्पम वगैरह बना लेते हैं, तो अपना कुछ ना कुछ बना के खा ही लेंगे। तो यहाँ पे वो दाल लेके आई थी जो मैं बात कर रही थी ना, तो एक तो मैं छोटी वाली खोल के डाल दूँगी डिब्बे में, और एक पॉलीथीन सहित इसी डब्बे में डाल दूँगी। और वैसे तो 2 डब्बे में रखना पड़ता, तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी है तो एक ही डब्बे में आ जाएगा। एक खुला रख दूँगी और एक पॉलीथीन में रख दूँगी। और ज़्यादातर जो थोड़ा थोड़ा सामान रहते हैं ना, मैं डिब्बे में उसे पॉलीथीन सहित रख देती हूँ। और बच्चों ने जो इडली बनाया था ना, वो जैसे हम उड़द दाल और चावल पीस के बनाते हैं, फुला के उसके बाद फिर पीसते हैं, तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे कसूरी मेथी बची हुई थी, डिब्बा खाली कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब सांभर में ही डाल देती हूँ। थोड़ी सी है 2 चम्मच। और कसूरी मेथी किसी भी सब्जी में डाल दीजिए आप ना, तो उसका टेस्ट बढ़ा देती है। तो हाँ, बात कर रहे थे इडली की। और बच्चों ने क्या किया कि घर से लेके आए थे चावल का आटा, और वो चावल जो है ना नया चावल था। नया चावल में लासापन ज़्यादा होता है और थोड़ा सा मिठास भी ज़्यादा होता है। तो फिर वो इडली ना फूली तो खूब थी, लेकिन वही है कि फिर जैसे होना चाहिए ना उस तरह से स्पंजी नहीं बनी थी। और जैसे जो चावल आपको खाने में अच्छा लगता है ना, वह उसी चावल का आप इडली बनाएंगे ना, तो उतना ही टेस्ट मतलब आएगा। और जो चावल आपको वैसे नहीं पसंद आएगा खाने में, तो फिर उसकी इडली भी नहीं अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे मेरा सांभर बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो वही मैं दिखा रही थी, इडली जिस तरह से स्पंजी होना चाहिए उस तरह से नहीं है। हाँ, ये है कि काम चलाऊँगा, बच्चों ने बनाया है पहली बार तो सब खा लेते हैं। मैं भले ही ना खाऊं, लेकिन मेरे पतिदेव बहुत तारीफ़ करके खाते हैं जब बच्चे खाना बनाते हैं तो। और ये खाने में मतलब कि कुछ भी बना दो नखरा नहीं करते हैं। बस हाँ, तेल मसाला रोज़ रोज़ नहीं होना चाहिए। शुरू से ही तेल मसाला कम खाते थे, अभी तो मान लो तबीयत की वजह से बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बर्तन निकाल के रख दी थी और इधर बच्चे ले जाके खाना अपना खा रहे थे। तो गुड़िया के लिए कटोरी में निकाल देती हूँ सांभर, और इडली वो ले लेगी। और कैमरे में कोई आना नहीं चाहता है, तो फिर अगर आ भी जाते हैं बाई चांस तो फिर एडिट करके निकालना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं बनाई, और बर्तन ढेर सारे हो गए थे। अगर कुछ आप बनाते हैं ना तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और ये छींटा भी खूब हो गया था गैस पे। पहले तो मैं मतलब कि उबाली थी दाल, और दाल के भी खूब छींटे पड़े थे। तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़े थे, उसमें से ऐसे निकलने लगता है। तो मैंने सोचा कि अब इन बर्तन भी साफ़ कर दूं। बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, और गैस चूल्हा भी साफ़ करके रख दूंगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। और काम मेरा पड़ा रहता है ना, तो फिर मुझे खाना नहीं अच्छा लगता जब तक मेरा काम कंप्लीट ना हो जाए। और मेरी ये शुरू से ही आदत है, जो काम करती रहती हूँ उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आराम से खाना खाती हूँ, चाहे वो नाश्ता हो या खाना हो। तो घर का जैसे सुबह का रहता है, घर का पूरा काम ख़त्म कर लिए, उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं। तो मेरा मन करता है कि जब मैं चाय पीऊँ या नाश्ता करूँ, खाना खाऊँ ना, तो आराम से रिलैक्स होके बैठ के फिर करूँ। और हड़बड़ तड़बड़ में मुझसे नहीं हो पाता है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं आज स्लैब भी एकदम डीप क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी 2 दिन तो मैं लेटी ही रही। बच्चों का जो काम था ना, तो वही अपना कर रहे थे। बच्चे तो उतना अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग जैसे मम्मी लोग हैं तो 2-4 दिन में एक बार ब्रश से रगड़ देते हैं, तो जो इसमें चिकनाई रहती है ना वो सारी छूट जाती है। वैसे तो दोनों टाइम साफ़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ना जूने से साबुन लगा के कर देते हैं, रगड़ देते हैं ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और ये स्लैब ऐसे है ना कि वो वाला नहीं है, पता नहीं जो सीढ़ियों पे लगता है वही वाले पटिया जैसे रख दिए हैं। तो जैसे स्लैब होना चाहिए चिकना वाला, वो वाला नहीं है। और चिकना वाला रहता है ना, तो आप गीले कपड़े से मार दीजिए तो फिर साफ़ हो जाता है। इसमें अगर कुछ भी गिर गया, दाल गिर गई या सब्जी गिर गई, पीला पीला हो जाता, हल्दी गिर गई, वो भी सूखे कपड़े से नहीं सूखेगा। और जब तक कि उसको आप जूना से ना रगड़ेंगे, तो जूना से रगड़ने पे साफ़ हो जाता है, और नहीं तो फिर वैसे दाग लगा रहता है। तो इसलिए 2-3 दिन में डीप क्लीन कर देती हूँ। और इडली वाला साँचा भी धुल के रख दी हूँ, और इसमें का पानी थोड़ा सा सूख जाएगा, तब फिर इसको ऊपर रख दूँगी। इस जैसे इडली का साँचा हुआ, बाटी का हुआ, तो इसका काम कभी कभी लगता है। तो डेली तो काम इसका रहता नहीं है, डेली तो कोई बनाएगा नहीं इडली और बाटी। तो इन सब दोनों बर्तन को मैं ऊपर टाड़ पे ही रख देती हूँ, किचन में जो ऊपर वाला रैक है तो उसी पे रख देती हूँ। और जब फिर बनाना रहता है ना, तो फिर उतार लेती हूँ। तो किचन मेरी हो गई है क्लीन। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करिए, उसके बाद आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और आप सभी के कमेंट मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना फुल सपोर्ट दीजिए। तो किचन साफ़ करने के बाद हाथ वगैरह मुँह धुले, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ खाना। सब कोई खा चुके हैं, एक बार मैं पहले खा ली थी, दवा खाना था, तो अभी दोबारा खा रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं खाएंगे थोड़ा सा ना, तो फिर रात तक फिर बहुत भूख लग जाएगी। और दवा खा रही हूँ तो भूख लगती भी है।
तो यहाँ पे 2 ही इडली मैंने बोला था कि 2 ही मेरे लिए रखना, तो थोड़ी सी ली हूँ सांभर और 2 इडली ली हूँ। तो और थोड़ा सा खीरा काट ली हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि सलाद